I think the girls with their nails done now. सभी लोगों ने देखा शिनचैन अपनी चालाकी से वो जो घोस्ट होता है नैको दीदी का, उससे वो ब्रिज कटवा देता है और वो ब्रिज टूट जाता है। पर वो एक गलती कर देता है कि अब उसके मॉम डैड कैसे आएंगे दूसरे पार, क्योंकि वही पहुंचा था। और फिर वो ऐसे ही करते करते सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। और फिर उसके बाद जो शिंको होती है वो उसे कहती है कोई बात नहीं शिनचैन। और फिर वो उसकी मॉम को बोलती है कि आंटी आप थोड़े दिन हमारे ही पास रुक जाओ प्लीज़, मैं आपको उस खतरे से बचाना चाहती हूँ। और फिर बोलती है क्या है वो खतरा, तो सुनो कि एक दिन आप हिमावारी और शिनचैन को बाहर लेके जाओगे शॉपिंग पे, और वहाँ उन दोनों को एक गाड़ी मार जाएगी, क्योंकि जो हिमावारी है वो रोड क्रॉस न करने लगेगी और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ शिनचैन को दिखेगी। और फिर ये सुनने के बाद वैसे तो मित्सी कहती है हम इतने केयरलेस नहीं हैं, पर हिरोशी उसे कैसे भी करके मना लेता है। और फिर जो शिंको होती है वो शिनचैन को बोलती है कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, और वो उस पोर्टल में से कहीं चली जाती है और बोलती है कि उस बॉडी गार्ड को बुला लेना अगर तुम्हें कोई सा भी भूत कुछ भी करे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी लाल रंग की जगह पे जा रही होती है। हाँ मास्टर जी, आपका काम हो चुका है। बहुत बढ़िया शिंको, मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे भी वो लोग अगर जल्दी सोल वर्ल्ड में आ जाते तो वो मेरे को ही परेशान करते, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो जल्दी सोल वर्ल्ड में आए। और फिर उसके बाद जो शिंको होती है वो उसे बोलती है उस कंकाल को मास्टर आपका हुक्म सलाखों पर। और फिर वो कंकाल उसे बोलता है चलो आज तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो और मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी दूंगा। और फिर शिंको उसे थैंक यू करते हुए अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो जहाँ पे लाइट गई हुई होती है शिंको के बेस पे, वहाँ पे पूरी की पूरी नोहारा फैमिली भी छड़ जाती है। और जो मित्सी होती है वो कुछ अंधेरे में घूम रही होती है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, बस वो चलती जाती है। और गाइस तभी उसे हड्डियों के चलने की आवाज़ आती है, जैसे मानो कि जैसे हड्डियाँ चल रही हो, कोई स्केलेटन चल रहा हो। और फिर एकदम से उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सहम जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागती है। और वो जल्दी जल्दी भागते भागते हाफने के लिए तो कहीं पे रुक जाती है। पर फिर से वो जो स्केलेटन जैसी जो चीज़ होती है वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसको बाइट करने वाला होता है, और साथ ही साथ ये भी बोलता है मेरे को ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, प्लीज़ तुम मेरा खाना बन जाओ। और फिर वो उसे खाने लगता है, तभी एक टॉर्च आती है और उसके सर पे लग जाती है, जिससे कि जो वो स्केलेटन होता है वो टूट के बिखर जाता है। और इस वजह से मित्सी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो भागते भागते एक जगह वापस रुक जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि जो बॉडीगार्ड है वो उसके साथ में खड़ा है और वो उसे बताता है कि वो जो स्केलेटन है उसका नाम स्केलेटन ऑफ हंगर है और उसे जीने के लिए हमेशा खाना पड़ता है, हर घंटे खाना पड़ता है। और उसे ऐसा लगता है जब वो भूखा होता है कि मैं मरने वाला हूँ और मैं पहले एक बार इंसानी जन्म में मर चुका हूँ और दोबारा मर जाऊँगा। और ये सब कुछ सुन के जो मित्सी होती है वो थोड़ा सैड होती है उस स्केलेटन को लेके। और फिर वो जो स्केलेटन होता है वो वापस से मित्सी के ऊपर आ जाता है और उसे खाने वाला होता है। और तभी वो जो बॉडीगार्ड होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस टॉर्च की मदद से उसको वापस से तोड़ देता है और उसके जो हड्डियाँ होती हैं उनको कुचल देता है और एक लाइटर की मदद से उन हड्डियों को आग लगा देता है। और ये सब कुछ मित्सी देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा डरावने माहौल में, और उस स्केलेटन के लिए वो थोड़ा बहुत बुरा मान रही होती है कि उसको भी ज़िंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और फिर उसके बाद गाइस किसी को नहीं पता था कि जो है हिरोशी और शिनचैन है वो कहाँ है। और गाइस दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हिरोशी और शिनचैन है वो एक दूसरे से टकरा के मिल गए। बट गाइस यहाँ पे खतरा टलता नहीं है, एकदम से उन लोगों को हंसने की आवाज़ आती है और गाइस बहुत तेज तेज जैसे कोई उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर उन लोगों को दिखता है कि कुछ ना कुछ तो घूम रहा है। हाँ गाइस हो सकता है आप लोगों ने सोच लिया हो अब क्या होने वाला है। पेस्ट्री लेडी वापस आ चुकी है और वो इस बारी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन दोनों को वो बोल रही है कि यहाँ से चले जाने की हिम्मत भी मत करना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने पिछली बारी मेरे होटल से भाग के मेरी शान को बिगाड़ा है और इस बारी मैं तुम सभी से बदला लूँगी। और फिर हैरी कहता है
हाँ हाँ, अच्छा मजाक है, हम तुम्हें इस बार भी हरा देंगे। ओहो, पागल सी पेस्ट्री लेडी। और साथ ही साथ हमको तुम्हारी वीकनेस भी पता है। अब तुम क्या करोगी? हम वापस से कोई पेस्ट्री लेके तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। और फिर वो पेस्ट्री लेडी बोलती है, यहाँ तुम्हें कोई पेस्ट्री नहीं मिलेगी क्योंकि ये सोल वर्ल्ड है, तुम्हें पता ना हो, और सोल वर्ल्ड में कोई पेस्ट्री नहीं है। और ये सब सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो बॉडीगार्ड है वो वहाँ पहुँच जाता है, और वो जो बॉडीगार्ड है वो एक गोली मारता है उस पेस्ट्री लेडी के ऊपर। यस गाइस, उसे दिख जाता है कि वहाँ पे एक पेस्ट्री लेडी है, और वो उसके ऊपर गोली मारता है, जिसकी वजह से वो जो पेस्ट्री लेडी होती है उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही पावर लेके आई थी। और वो सभी लोग वहीं पे खड़े रह जाते हैं। और फिर वो जो पेस्ट्री लेडी होती है वो ऑलमोस्ट उन सभी तरफ बढ़ रही थी, उन सभी के तरफ। और फिर एकदम से जो एक पोर्टल आता है और वहाँ से शिंको आती है, और वो आके बोलती है, कोई बात नहीं, अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ और इस पेस्ट्री लेडी को तो मैं देख लूँगी। और वो जो पेस्ट्री लेडी बोलती है कि तुम छोटी सी बच्ची, मैं तो तुमसे ऐसे ही डरती थी, मैं जानती हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आ जाओ, अगर तुम में दम है तो मेरे को हरा के दिखाओ। और फिर वो शिंको बोलती है, मेरे को एक छोटी बच्ची समझ के अंडर एस्टिमेट मत करो, और वैसे भी अब मेरे पास थोड़ी और ज़्यादा पावर्स हैं। और वो पेस्ट्री लेडी बोलती है, हाँ ठीक है, जितना भी दम हो लगा लो, पर मैं नहीं हारूंगी। और शिंको बोलती है, ठीक है, फिर तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। और फिर वो जो पेस्ट्री लेडी है वो शिंको की तरफ बढ़ती है, और वो जो शिंको होती है यहीं पे खड़ी हुई होती है, जैसे वो बेहोश हो गई हो खड़े खड़े ही। और गाइस वो जो पेस्ट्री लेडी है वो बिल्कुल उसके मुंह के सामने आके बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेती है, ताकि वो उसे एक ही बारी में पूरा निकल जाए। और जैसी वो बड़ा सा मुंह खोलती है, शिंको का मुंह ऊपर होता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती है, और उसकी आंखों में से एक पिंक कलर की रेज निकलती है, जिससे कि जो पेस्ट्री लेडी का जो मुंह होता है वो छिद जाता है अंदर से। तभी जो पेस्ट्री लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्टन हो जाती है, मतलब जैसे स्टंड हो गई हो, जैसे शिंको खड़ी हुई थी कुछ देर पहले। और वो जो बॉडीगार्ड होता है उसके हाथ में एक कहीं से भी एक गन आ जाती है, और वो उस गन के आते ही समझ जाता है कि ये किसने किया है, कि शिंको चाहती है कि मैं उस गन से उसे उसकी कहानी ख़त्म कर दूँ। और फिर वो उस गन से उसको शूट कर देता है, और वहाँ पे फाइनली जो पेस्ट्री लेडी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मित्सी एक बारी फिर से सोचने लगती है, क्या मैं शिंको का बेस छोड़ दूँ।